नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से बागवानी मुकेश की ओर से अपने एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। मैं आज पहाड़ की बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जैसे कि सड़क व्यवस्था को लेकर है और स्कूलों की व्यवस्था को लेकर है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो पहाड़ों में होती हैं और इतने भयंकर इलाके होते हुए भी यहाँ पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे कि रोड निर्माण कैसे किया जाता है यहाँ पर और गाड़ी को चलाना कितना कठिन होता है इन पहाड़ों में। आज मैं इसी संबंध में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। मेरे साथी जो जुड़े हुए मेरे चैनल से हैं वो आई होप वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपने चंपावत डिस्ट्रिक्ट के धौन इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत ही पहाड़ियों में बसे हुए हैं और पहाड़ों में बसने के बाद भी उन लोगों ने खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा कर रखा है और क्या नाम है, बहुत मेहनत करते हैं। छोटे छोटे इलाकों में रहकर पानी की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और बहुत कठिनाई से होकर यहाँ पर क्या है कि लाइन बिछाई गई है और यहाँ पर क्या कहते हैं, नेट भी कम चलता है। बहुत सारी प्रॉब्लमें ऐसी हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगा। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। नीचे रोड बनी हुई है, इतना बड़ा पहाड़ काट के रोड बनाई गई है और नीचे एक गांव भी आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर गांव है। देखो, इतनी कम व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी इन लोगों ने इतनी मेहनत कर रखी है, इन खेतों को आबाद कर रखा है और सब्जी लगा रखी है। एक मंदिर भी है छोटा सा। और देखिए यहाँ के युवा क्या करते हैं कि ऐसे खेतों में यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। देखो, पिच बना रखी है, क्रिकेट की पिच, और इसी में क्रिकेट खेल के निकलते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, वो भी बचपन में ऐसे खेतों में खेला करते थे, ऐसा सुना है हमने। तो गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बहुत ही देखने लायक ऊंचे ऊंचे पहाड़, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सब कुछ एकदम प्राकृतिक रूप से मिलता है। लेकिन रोड बनाने के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप देख रहे होंगे, इतना बड़ा पहाड़ है और इसको काट के देखो रोड बनाई गई है और इस पे गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, जा रही हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि पहाड़ में रोड को काटना बहुत कठिन कार्य है। इन रोड को काटने में क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और इस तरीके से यहाँ पर सर्पिल आकार में रोडें बनाई जाती हैं, जहाँ पर एक गाड़ी अगर पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है और दूसरी गाड़ी जब आती है तो पास लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। और ड्राइविंग के दौरान बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं। यही कारण होता है कि रोड बहुत सकरी होती है और ज़्यादा चौड़ी बनाना क्या होता है कि असंभव टाइप का होता है, क्योंकि इतने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जिनको काट के नीचे गिराना है और ज़्यादा छेड़ने पर ये पहाड़ क्या होते हैं, नीचे गिराते हैं पूरे। जब कभी भूकंप आ जाता है या कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है तो गिर जाते हैं। जैसे आप ये पहाड़ देख रहे होंगे, कम से कम 300-400 मीटर ऊंचा पहाड़ है और नीचे रोड बनी हुई है। अगर इसकी जड़ को हिला दिया जाए तो ये नीचे गिर जाएगा, लाजमी है। तो दोस्तों, सड़क बनाने के दौरान बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आती हैं यहाँ पर। और स्कूल ऐसे दुर्गम स्थानों में काट के, पहाड़ियों को काट कर हमारे स्कूल बनाए जा रहे हैं। देखो, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्कूल बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसी मेहनत करके स्कूल बनाए गए हैं। आज का शीतकालीन सत्र है जिसके दौरान स्कूल बंद हैं। अब मैं उत्तराखंड की कुछ दैवी चीज़ों से आपको रूबरू करना चाहूँगा। जैसे कुछ आकृतियाँ हैं जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, जिनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी दैवी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ठीक सामने आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी। ये ठीक सामने पेड़ों के बीच में बनी हुई एक आकृति दिखाई दे रही होगी। जो आकृति ये दर्शाती है कि कोई जीव जंतु जो है तो अपने परमात्मा को पुकार रहा है ऊपर की तरफ मुँह करके और कुछ कहना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर की एक कहानी है। लोग कहते हैं कि जब जंगलों में आग लग गई थी, जंगलों में आग लगा दी गई होगी किसी के द्वारा, या गर्मी के दौरान क्या होता है कि आग लग जाती है, जंगल में पत्थर गिरते हैं और एक दूसरे से टच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, एक जगह में आग लगी हुई है। तो ऐसे आग लग जाती है तो बहुत सारे जीव जंतु मर गए थे और उन्हीं में से एक जीव क्या था कि अपनी परमात्मा को पुकारा था और ये कहकर कि हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और हमारे जंगलों में आग लग गई है।
तो हम कहाँ जाएं करके मैंने अपनी मदद के लिए गुहार लगाता हुआ, जिसकी आकृति यहाँ पर छपी हुई है। देखो दोस्तों, आपको या तो ये हिरन जैसा दिखाई दे रहा होगा या शुतुरमुर्गी की तरह दिखाई दे रहा होगा, जो ठीक ऊपर की तरफ मुँह करके अपने परमात्मा को पुकार रहा है। ये देखिए, मैं इतनी दूर से आपको जूमिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक पेड़ों के बीच में बनी हुई ये आकृति, और अगल बगल में इसकी पेड़ जमे हुए हैं। ये देखो एकदम साफ़ सुथरी आपको दिखाई दे रही होगी ये आकृति। ये काफ़ी दूर है, मैं इस इलाके से काफ़ी दूर हूँ। आई होप आप लोगों को को देखने के लिए लोग इतनी दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और विज़िट करते हैं और आनंद लेकर जाते हैं। तो उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी दैवी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, जिनकी पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोस दिखाता रहूँगा। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।